एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी भले चंगे होंगे। और मैं हूं सुज्ज्वला और हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ज्वला सूरज लाइफ स्टाइल में आप सबों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ की, अपने जीवन की कुछ पलें, खूबसूरत पलें और कुछ यादें शेयर करना चाहूँगी। तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि 2015 में जब मेरी जॉब लगी, जनवरी 2015 के अंतिम माह में हम लोगों को पता चल गया था कि जो है हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तब फिर हम लोग बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, लेकिन मिल भी जाता बहुत जल्दी ही। जनवरी के लास्ट माह तक, मतलब माह के अंतिम दिनों तक हमें मिल भी जाता, लेकिन क्या है ना कि पोस्ट ऑफिस में उसे रोके रखा था। उन लोगों को बार बार हम लोग जाकर पूछ भी रहे थे, तो फिर भी उन लोगों ने दबा करके रखा हुआ था। तो मेरे पापा जा कर के बोले कि वहाँ से भेज दिया गया है, तो आपका यहाँ तक कैसे नहीं पहुँच गया होगा। फिर खोजबीन करवाए, तब फिर उन्होंने खोजबीन की, तब जा कर के निकला कि हाँ आपका आया हुआ है। फिर 3 फरवरी को मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। उसके बाद 3 फरवरी को शाम को मिला, तो 4, 5 2 दिन हम लोगों ने पूरी इधर उधर भाग दौड़ की, और उसी दरमियान सारा चीज़ मेडिकल वगैरह जितना भी था और बाकी कौन कौन से कागज़ थे वो सारे के सारे हम लोगों ने बनवाए। मेरे पापा ने उसमें बहुत हेल्प की, क्योंकि जब अपने बच्चे का जॉब होता है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप को ही खुशी होती है, सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और वो अपने दिल से खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं, उनका भला ही चाहते हैं, कभी उनका बुरा नहीं चाहते हैं। तो फिर 3 फरवरी को मिला, तो फिर 4, 5 को कर लिया हम लोगों ने सारे काम, और 6 फरवरी को हम लोग सुबह सुबह वहाँ से निकल गए, और आकर के 6 फरवरी को हमने ज्वाइन किया था। और उसी समय ज्वाइन करने के बाद हमारे भैया की भी शादी थी 8 फरवरी को। मतलब मेरा ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद फिर भैया की 8 फरवरी को शादी हुई। और मतलब ये हुआ कि भैया की शादी हुई और मैं वहाँ से निकल गई, मैं वहाँ कभी रही ही नहीं। तो 8 फरवरी को शादी थी, लेकिन फिर भी मेरे पापा जी तोड़ मेहनत करके और हमको ले आना ले जाना, बहुत परेशानी हो करके उन्होंने मेरा सारा काम किया। फिर लगभग ज्वाइन कर लेने के 6 फरवरी के बाद, लगभग ज्वाइन करने के बाद रोज़ बुलाया जाता था कि आकर के ज्वाइन करिए डीएससी ऑफिस में। तो हमें रोज़ पापा जी ही लाते थे। और जिस दिन शादी थी उस दिन ही बस मुझे छुट्टी मिली, उसके नेक्स्ट रोज़ ही फिर मुझे, मेरा एक मौसेरा भाई था, उसी ने मुझे ला करके और फिर यहाँ पे अटेंडेंस बनवाया, फिर मैं गई। तो इस तरीके से मेरा ये सब काम हुआ। और आगे की बात बताऊं तो ज्वाइनिंग हो जाने के बाद सैलरी तो बहुत दिनों तक मिली नहीं थी। तो सैलरी मुझे मिली अगस्त के लास्ट वीक में मिली थी, अगस्त के लास्ट वीक में ही आ गई थी। लेकिन उस समय मैं मेरे पास एटीएम वगैरह उस तरह का मतलब कुछ था नहीं, मैं नहीं जानती थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा मम्मी पापा के पास ही रही, मैं कभी बाहर नहीं रही। और डायरेक्ट मेरी जॉब लगी तभी मैं बाहर निकली माँ बाप को छोड़कर। और हम लोग तीनों भाई बहन में मैं सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा के पास रही हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा को अच्छे से जानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत किए हैं और कितना क्या किए हैं। तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि सभी भाई बहनों में मैं सबसे ज़्यादा दिन तक मैं अपने मम्मी पापा के पास रही हूँ। तो ये तो थी अपनी भावनाओं को बताना। लेकिन उसके बाद जब पेमेंट मेरा आया, तो मैं अंदर से चाहती थी कि अपना पहला पेमेंट जो आए उसमें तो मेरे गार्जियन मम्मी पापा ही थे, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर भी मैं चाहती थी कि मेरा पहला पेमेंट मैं अपनों के साथ में अपना शेयर करना चाहूँ। तो इसके लिए जैसे मेरा पहला पेमेंट आया तो मैंने सेव कर दी। मैंने मम्मी से कह दिया था पहले कि मेरा जो है दुर्गा पूजा की जो भी मतलब तैयारी होनी है
उसका पैसा सेव कर दीजिए, उसके बाद ही कहीं खर्च कीजिए। तो फिर मैंने पूरा का पूरा पैसा दुर्गा पूजा की तैयारी में ही बचा करके रखा। तो उसके बाद दुर्गा पूजा के टाइम ही मैंने सोचा था कि सभी मेरे जितने भी अपने हैं उनके लिए मैं कपड़े वगैरह खरीदूँ। मम्मी को, पापा को, सबको मार्केट जा कर के खुद से कपड़े चॉइस करके दिए। ये अपनी अपनी भावना होती है, अपने अपने शौक़ होते हैं कि मैं खुद से ले जा कर के उन्हें दूँ, ताकि उन्हें लगे कि चलो मेरे बच्चे मुझे दे रहे हैं, मेरी छोटी बहन मुझे दे रही है। तो पापा तो मेरे बस कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो उसी में खुश रहते हैं, उनको और कुछ चाहिए नहीं। और कभी कभी दे दो कि अपने से दे दो, उसी में खुश रहते हैं वो। हाँ, बहुत ज़्यादा उन्हें ये नहीं होता है कि मुझे ये दो वो दो, ऐसा कुछ नहीं। और मेरी मम्मी भी वैसे ही बस यही एक सूती साड़ी पहनेंगे और बहुत महंगा मुझे नहीं लेना है, मुझे साड़ी पहनने से मतलब है। बस हम लोग बस फैमिली में यही थे, मम्मी पापा, दीदी जियाजी, भैया भाभी और दीदी का एक छोटा सा बच्चा, और बस मैं, इतने ही हम लोग अपने परिवारों में थे। तो वही पहला दुर्गा पूजा था हम लोगों का, जिसमें हम लोग सभी पूरे परिवार एकजुट हुए थे। तो उन लोगों के लिए मैंने अपने सबसे पहला पेमेंट का जो मेरा हिस्सा होता है, मैंने पहला पेमेंट उन्हीं के नाम खर्च किया। और मैं घर में सबसे छोटी हूँ और सबसे पहले मेरी जॉब भी लगी, तो मैं चाहती थी कि सबके लिए मैं कपड़ा ख़रीदूँ। तो सबके लिए मैंने कपड़े ख़रीदे। तो पहला शॉपिंग जब हुआ तो सबसे पहले मैंने पापा की शॉपिंग कराई, क्योंकि पापा को कुर्ता पजामा पहनने की आदत है, तो उनके लिए पहले ही कपड़े चाहिए, क्योंकि फिर दुर्गा पूजा में पहनेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने उनकी शॉपिंग कराई। तो पापा के बाद मैंने जीजाजी की शॉपिंग कराई। दीदी जीजाजी किसी काम से आए थे, तो मैंने कहा कि चलो भाई आप भी आ गए तो चलिए शॉपिंग कर लें। तो फिर शॉपिंग उनकी भी कराई मैंने। उसके बाद फिर भैया आए तो भैया की शॉपिंग मैंने कराई। और उसके बाद बच गए बाबू बच गए। तो बाबू के लिए तो खैर कुछ बात ही नहीं था, सोचना कि उसको जो लाना है जो देना है बस वही पहनेगा, क्योंकि उसको तो समझ बूझती नहीं। उसके बाद हम बच गए, हम लोग चारों, मतलब मैं, दीदी, मेरी भाभी और मेरी मम्मी, चारों बच गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चारों चलते हैं मार्केट और हम लोग चारों जा कर के और शॉपिंग कर लेंगे। तो फिर भाभी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने बहुत बार बोला उन्हें कि चलिए साथ में ही चलते हैं, आपको जो लेना है आप ले लीजिएगा साथ में ही चल के। तो मेरे बार बार बोलने के बाद भी वो कि नहीं आप लोग जाइए, मैं घर में ही रहूँगी। तो वो नहीं गई साथ में। उसके बाद तब फिर हम लोग तीनों ही गए, मैं, मम्मी और दीदी। और फिर हम लोगों ने शॉपिंग की वहाँ पे। और सबसे पहले दीदी को मैंने सूट दिया था। दीदी मेरी सूट ही पसंद की, तो मैं भी सूट ही पसंद की। मैं और दीदी दोनों सेम। और मम्मी तो बस वही एक सूती साड़ी बस दे दो हो गया, और बहुत महंगा मुझे चाहिए नहीं, बस उनका तो एकदम साधारण सिंपल शुरू से ही जैसा रहा है। तो बस एक साड़ी ही ली और कुछ ली नहीं। उसके बाद भाभी चूँकि शादी करके आई थी, तो उसके बाद मैंने कुछ उसे दिया नहीं था। तो पहला पेमेंट आया था, तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहले उनको मैं साड़ी ही दूँ, घर की बहू है तो इसलिए मैंने उनके लिए साड़ी ही पसंद की। हम लोग तीनों ने मिलकर साड़ी पसंद की। तो फिर हम तीनों ने बस भाभी के लिए एक साड़ी पसंद की, जो कि हल्की हरी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो साड़ी। और मैंने सोचा कि बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो फिर मैं भी खुश हो गई कि चलो भाई ठीक है, सबके कपड़े हो गए। तो बस मेरी यही थी हमारे पहले पेमेंट की कहानी, कि पहला पेमेंट अपना कैसे यूज़ किया, कैसे मैंने क्या किया अपना पहला पेमेंट का। तो मैंने जिनका मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, तो उन लोगों के लिए मैं चाहती थी पहला पेमेंट उन्हीं लोगों के नाम करूं। तो फिर मैं उन लोगों के लिए बस यही पहला पेमेंट से
पहली शॉपिंग कराई थी। हमारी यही थी स्टोरी कि हमने अपना पहला पेमेंट किसके नाम किया था और मैंने किस चीज़ में खर्च किए थे अपना पहला पेमेंट, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। तो मैं भले ही छोटी हूँ घर में, लेकिन मेरे ये शौक़ थे कि मैं अपनों को सबसे पहला पेमेंट आए तो मैं अपनों के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट करूँ जो हमारे मन को सुकून मिले और हमारे दिलो दिमाग में हमेशा जीवन भर के लिए बस छा जाए। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में खेली पली बढ़ी साथ में, तो उनके साथ में अपनी सबसे बड़ी खुशी को कैसे शेयर ना करूं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब चीज़ किया था। और मैं शुरू से ही चाहती थी कि कुछ ऐसे मेरे जो शौक़ हैं वो मैं पूरा करूं, ताकि हमारे ये लाइफ टाइम हमारी मेमोरी में रहें और दिल को सुकून मिले। तो बस मेरा यही था। और मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, लेकिन इसके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत लोगों का, हमारे बहुत सारे अपनों का महत्वपूर्ण योगदान है और उनके लिए अभी सारी चीज़ बाकी है। उनके लिए मैं भूली नहीं हूँ।